Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों, अभी आपने जो मेरा एक मोटिवेशन सुना, यानी कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस जो मैंने बोला है इसको थोड़ा सा फॉलो करना है, यानी कि अपने ऊपर आप विश्वास रखना है बस। तो दोस्तों, आज आपका जो सेशन बेस्ड है, यानी कि आज के जो वीडियो आपका बेस्ड है वो आपका बेस्ड है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपका चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आप पहली बात वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए, और चैनल पे जो नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके, ठीक है ना। और लाइक तो अवश्य कर देना। तो चलिए देखिए, आपका जो आज के लेक्चर बेस्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। आप इसको बोलते क्या है? एलिमिनेशन मेथड, इसे आप बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। ये आज इसके ऊपर आज का आप लेक्चर बेस्ड है, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी जो सॉल्व होगी 3.4 क्लास 10 वालों का, ये तो वीडियो है ही, आपको पता ही है। तो ये सब आज इस वीडियो में होगा, तो आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी जो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ये होता क्या है? आपने कल देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि को आपने कल देखा था, और इसमें आपने देखा था कैसे आप किसी मान की जगह आप दूसरे मान को यूज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको विलोपन करना है, एक पद को आपको यहाँ से हटाना है। चाहे आप y को हटाइए चाहे x को हटाइए, दोनों में से दोनों समीकरण को आपको मिल जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार का आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। एक आ जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c1 बराबर 0। इस प्रकार का आपके पास कुछ मिल जाएगी, ठीक है, इक्वेशन। अब इनमें से एक पद को आपको कंपेयर करके दोनों में से एक पद को टर्मिनेट करना है, यानी एक पद को आपको हटा देना है, तो y ऑटोमेटिक निकल आएगा। और आप जब तक एक का मान आपको नहीं पता होगा, मान लीजिए आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दो हैं, आपको बोल दिया कि आप x और y के मान निकालिए। ये फैक्ट एकदम मैं बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं इस प्रकार बताएगा। अगर ये दो समीकरण है, अगर आपको एक का मान जब तक नहीं पता चलेगा आप दूसरे वाले का मान नहीं निकाल सकते हैं। अतः आपको x का मान पता चल जाएगा तो आप y का मान निकाल लेंगे, अगर आपको y का मान पता चल जाएगा तो आपको x का मान आप निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे, या तो फिर इसकी विधियां हैं, प्रतिस्थापन से आप निकालिए एक का मान, विलोपन से आप एक का मान निकालिए, या तो आप वज्र से निकालिए। ये सब अलग अलग मेथड है। तो आप प्रतिस्थापन सीख चुके हैं, आज विलोपन का नंबर है, इसका हम यहाँ पर एक्सीडेंट करेंगे। और यहाँ पर एक पद को आपको विलुप्त करना, किसी भी प्रकार उसके साथ कुछ भी करके एक पद को आपको विलुप्त करना है। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि उल्टे सीध कर देंगे, नहीं कि जो जेन्युइन हो, जो मतलब वैलिड हो, उसको करना है आपको, एक पद आपका टर्मिनेट हो जाए। तो कैसे टर्मिनेट करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, इस सब को सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए अपने एक्सरसाइज 3.4 में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारी जो अगली एक्सरसाइज थी, हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के बाद आपके एलिमिनेशन मेथड से इनको हल करना, और 3.4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल की, जो विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। और इसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि आप लोगों को आप किस विधि से आप मतलब ज्यादा उपयुक्त है, यह भी आपको लिखना है। तो हम आपको विलोपन बता देंगे, आप प्रतिस्थापन से हल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में सीख लिया है वो सब। तो अब इसमें देखिए क्या करना है। आप देखिए इसमें लिखा x प्लस वाई बराबर 5 और लिखा 2x माइनस 3y बराबर 4 लिखा है। अब इसमें क्या होता है, एक पद को आपको हटाना है। कैसे हटाना है? या तो आप दोनों पदों को एक मतलब x वाले को यहाँ से x वाले को यहाँ से आप बराबर कर लो, या y यहाँ इसमें बराबर कर लो, यानी कि
3y यहाँ तो 3y यहाँ हो जाए, 2x यहाँ है तो 2x यहाँ भी हो जाए। अगर आप इसमें बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर x हो तो यहाँ पर x हो जाए, यहाँ पर y हो तो यहाँ पर y हो जाए। तो इसमें इसको बराबर करोगे तो इसमें आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x से y है। अगर आपको इसमें बराबर करना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा किसी भी संख्या का, वो आगे चल के बताएंगे किसका कराना पड़ सकता है। तो आपको जो उपयुक्त वो आप कर लीजिए, लेकिन जनरली मल्टीप्लाई से ही बराबर किया जाता है, भाग से बहुत कम बराबर किया जाता है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई की कोशिश करेंगे। अब आपको x को बराबर करना है कि y को बराबर करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। हम पहले x को बराबर करेंगे। तब देखिए यहाँ पर 2x लिखा हुआ, अगर हमें यहाँ पर 2x बनाना है, 2x बना के अब दोनों को जोड़ या घटा दोगे तो एक पद कट जाएगा और सीधे y का मान निकल आएगा, क्योंकि एक पद हट जाएगा तो केवल y रहेगा, तो सॉल्व कर लोगे। या x y वाला बराबर कर लेंगे तो y वाला कट जाएगा जोड़ने या घटाने पर, तो x का मान निकल आएगा। इस प्रकार से पद को टर्मिनेट किया जाता है, इसे ही कहते हैं टर्मिनेट करना, विलोपन विधि। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करा दे, यानी कि समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 करा दे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसमें आपको पूरा लिखना, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में गुणा होगा तो 2x प्लस का 2y बराबर का 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2y प्लस का 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इतना हो गया आपका। अब क्या होगा, ये आप बना लीजिए समीकरण नंबर 3, क्योंकि आपके पास 1 2 3। अब क्या, अब इन दोनों को आप जोड़ दो या घटा दो, क्या कर दो, जोड़ दो या घटा दो। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। ये आपको जोड़ना वो 2 तथा 3 से, ये जोड़ना घटाना अभी आपका डिसाइड कर देंगे हम। तो 2 लिखो पहले, 2x माइनस 3y बराबर का 4, और ये वाला लिखो 2x प्लस का 2y बराबर का 10। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर देखिए जो पद बराबर है, कौन सा पद बराबर है आपका, 2x बराबर है ना। अगर ये इनका चिन्ह सेम है तब घटाओगे, ठीक है, इनका चिन्ह सेम है या माइनस माइनस में या प्लस प्लस में तो घटाओगे। अगर इनका चिन्ह डिफरेंट है तब जोड़ दोगे। तो इनका चिन्ह क्या है, एक प्लस दूसरा प्लस, चिन्ह सेम है तो इसको लिखो घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये समीकरण लिख के इस समीकरण को आप घटाओगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। और यहाँ से क्या होगा आपका 3 2 5 माइनस का 5 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। अब इस चिन्ह से आपको मतलब नहीं, नीचे वाले चिन्ह से मतलब है, तो -3 -2 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा माइनस, और y अब बराबर 4 से 10 घटाओ तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -6 बटे माइनस का 5 काट दो तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 बटे 5। ये देखिए एक मान आपका तो सॉल्व हो गया, यानी कि आपका 6 बटे 5 मान निकल आया। अब इसका मान आप चाहे 2 में रख दो चाहे 3 में रख दो, ठीक है, चाहे आप 2 में रखो चाहे 3 में रखो, नहीं आप चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, 3 में नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखो, क्योंकि इसमें 2 को मल्टीप्लाई करा के ही तो ये बना है, तो इसमें क्यों रखेंगे। तो हम समीकरण 1 में मान रख रहे हैं y का, तो यहाँ पर लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये चीज हमने लिखा। अब देखो इसमें मान रखो x प्लस का 6 बटे 5 बराबर का 5, ठीक, x बराबर 5 माइनस 6 बटे 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 बटे 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या कह लोगे, 25 से 6 घटाओगे तो 19 बटे 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए 6 बटे 5 को आपने इधर भेजा, यहाँ से आपने इस प्रकार 5 एलसीएम लेके 1 पंचे 5 5 5 25, 5 1 5, 1 छक्का 6 माइनस लगा घटा दिया तो आपका ये आंसर आ गया। तो देखिए इस प्रकार से ये आपकी विधि सॉल्व हो गई।
अब इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। आपको देखिए इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी प्रकार लगेंगे। हम आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी बीच के इसी प्रकार लगेंगे, आपको बराबर करके करना है। तो चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये इस प्रकार का लिखा, तो इसको आपको पहले आपको नॉर्मल इक्वेशन में मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन में, यानी कि लाइनर इक्वेशन में इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, आप लेकर के चेक कर लीजिए। तो 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई करा दो x, यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, y बराबर का -1 हो जाएगा। तो 3x प्लस का 4y बराबर -6 हो जाए, 6 किधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 कह लो। इसको भी इसी प्रकार एलसीएम लेंगे, 3 आएगा तो 3x हो जाएगा ये, और -y बराबर 3 हो जाएगा। तो 3x -y बराबर 3 3 कम 9, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में एक उधर होगा तो ये रहेगा। तो इसे आप कह लो समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें आपका कुछ पहले से ही बराबर है, तो 3x + 4y बराबर माइनस है, 3x - y बराबर 9। जो देखिए 3x पहले से ही बराबर, तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई करा लेते। ठीक है, देखिए एक और मैं बता दूं, अगर एक में कराने से नहीं बन रहा है तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर मैं कुछ और कर देता, तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ता। मतलब दोनों में, एक में अगर मल्टीप्लाई कराने से नहीं बन रहा ना, तो समीकरण 1 में भी करना पड़ेगा, 2 में भी करना पड़ेगा, इस प्रकार करके बराबर किया जाता है। ठीक, तो देखिए इस यहाँ पर आप सीधे ले लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से इस प्रकार ले लेंगे। यहाँ पर आप लिखो अब 3x प्लस का 4y बराबर -6, उसे लिखो 3x - y बराबर 9। यहाँ पर पहले से बराबर थे, देखिए दोनों प्लस है ना, तो यहाँ पर लिखो घटाने पर। ठीक है ना, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये कट जाएगा। और देखिए 4 1 5 y हो जाएगा बराबर, और 9 6 15 माइनस का 15 हो जाएगा। तो y बराबर 5 3 15, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, y को माना क्या आ गया, -3 आ गया। अब यहाँ आओ, समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर, ठीक, ये इसमें मान रखो। तो देखिए 3x प्लस का 4 मल्टीप्लाई y निकला आपका -3 रखो बराबर -6, ये लिखा हुआ है। अब इसको हल करो, देखिए 3x -12 बराबर -6, तो 3x बराबर देखिए -6 प्लस का 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर घटा दो 6 होगा, -6 12 घटेगा 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर ये आपका आ गया 2। तो देखिए दोनों सॉल्व हो गए, नहीं इसी प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इसके और जो बाकी क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करेंगे आ जाएंगे। मैंने बताया एक कंडीशन इसकी और होती है, जब दोनों में एक में गुणा करने से बराबर ना हो। मैं मान लो यहाँ लिखा 2x प्लस का 3y बराबर 6 लिखा, और यहाँ मैं लिख दूं 3x प्लस का 2y बराबर का 7, इस प्रकार लिखा है। तो देखिए इसमें आपको दोनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि आप मान लीजिए x का बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या गुणा कर दें और यहाँ पर हम ऐसी संख्या गुणा कर दें, दोनों बराबर हो जाए। तो ये जो आपका 3 लिखा है इसका आप ऊपर करा दीजिए, और ये जो आपका 2 लिखा है इसको आप नीचे करा दीजिए। तो 3 को ऊपर कराएंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 2 का नीचे कराएंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार y में भी इसी प्रकार होता है, अगर y को आप बराबर करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आप विलोपन विधि सीख गए। अब इसके आगे क्वेश्चंस हैं, उनको हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा हम डीप में जाके बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। हाँ, तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला, सेकंड का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसमें बोला है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो भिन्न आपकी क्या, मान ले हम भिन्न अपनी माना, जो भिन्न क्या होगी, हम अपनी तरफ से x/y एज्यूम कर लें। ठीक है, x हमारा अंश है और y हमारा हर है, ये अपनी तरफ से आप एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए x में क्या बोल रहा है, हर में जब 1 जोड़ दिया जाता है, अंश में 1 जोड़ दिया जाता है x + 1, और हर में 1 घटा दिया जाता है, तो आपकी भिन्न 1 हो जाती है। ठीक, और हर में 1 जोड़ दें
यानी कि हर में x बटे वाई प्लस का 1 बराबर 1/2। यानी जब हर में एक आप जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाती है। ये आपकी दो कंडीशन बोली गई है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से। अब इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा। x प्लस का 1 बराबर y माइनस 1, इसको आप इधर ले आइए। x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर प्लस का 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 कह लो इसे। और इसमें क्या होगा 2x बराबर y प्लस का 1, तो इनको सबको इधर ले लो। माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर आप इनको 2 कह लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस का माइनस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 एंड 2 से, देखिए दोनों बराबर ही तो हैं। x माइनस का वाई प्लस का 2 बराबर 0, और इसे लिखो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए वाई वाई बराबर है ना, और चिन्ह भी सेम है, तो इसे आप घटा दो, यहाँ लिख लीजिएगा। घटाने पर यहाँ पर आपको लिखना अनिवार्य है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको घटाओगे तो -1 बचेगा, और ये चीज कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, और 2 1 ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। तो देखिए माइनस एक्स बराबर -3 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर आपका 3। ये आपका एक आंसर आ गया, यानी कि जो अंश है वो आपका 3 आ गया। अब इसमें आप मान रख दो, ठीक है ना। इसमें आप क्या रखिए x बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 में इस प्रकार लिख लीजिए आप। इसमें आप मान रख देखिए, राइटिंग में आप मान दीजिएगा, मैं मुंह से बोल देता हूँ। 3 रखिए, माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0, 3 2 5 बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर आपका आ गया 5। वाई बराबर आपका 5 आ गया। इस प्रकार भिन्न क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखिए अतः जो आपकी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। अतः भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, आपने माना क्या था, x बटे 5 माना था, वो x बटे y। तो x की जगह पर आप रखिए क्या 3, और y की जगह पर आप रखिए 5, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए आपको जो 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इस तरह क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, वहां से आप सेम उसी प्रकार है, केवल आपको संख्या का डिफरेंट है, वहां से आप इसको लगा लेंगे और विलोपन विधि से हल कर लेंगे। और बाकी हम देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है, और ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, और इसको हम आपको बता देंगे। यहाँ पर बोला 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, यानी कि और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के स्थान को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो इसमें पहली बात हमें संख्या मालूम होनी चाहिए। संख्या में होता है क्या, इकाई और दहाई का अंक होता है, इतना होता है। तो पहले आप इसमें मानिए, माना इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक आप इसे y मान लीजिए, और दहाई वाला मान लीजिए, दहाई वाला x मान लीजिए। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस का y हो जाएगी। ये हो जाएगी संख्या। इस प्रकार मान लीजिए ये आपका 5 है और ये आपका 6 है, तो 5 प्लस, ऐसे तुम जोड़ नहीं सकते हो, ऐसे जोड़ोगे तो आंसर गलत आएगा। 10 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 6 का 60 प्लस का 5 बराबर 65, तब आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये 10x इसीलिए लगाया जाएगा। अगर सैकड़े की बात होती ना, यानी कि 3 अंक की, तो 100 का मल्टीप्लाई करके 10 का भी मल्टीप्लाई होता, फिर इकाई वाला जुड़ता है। तो ये आपकी संख्या हो गई। और बोला इनके अंकों का योग, यानी कि x प्लस का y बराबर क्या है, बोला गया 9 है, इसे आप 1 बोल लो, ठीक है। और बोला इनके अंकों की स्थान पलटने पर, तो देखिए 10x प्लस y का 9 गुना बराबर है 10y प्लस का x के 2 गुना के। अंकों के स्थान पलट गए, इस प्रकार वो बोला है। अब ये हो जाएगा 90x प्लस का 9y बराबर 20y प्लस का 2x। इनको सबको इधर ले आओ, 90x प्लस का 9y माइनस का 20y माइनस 2x बराबर का 0। यहाँ से आ जाएगा ये 88x माइनस का 11y बराबर का 0। 20 से घटाओगे 9, 11 बचेगा माइनस का, और 90 से 2 जाएगा 88। यहाँ से आप 11 कॉमन ले लो,
ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 8x का मतलब होता है भाग, और यहाँ बच जाएगा y बराबर 0। तो 8x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब देखो y दोनों बराबर हैं तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। यहाँ लिखो x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9, इसे लिखो 8x माइनस वाई बराबर का 0। देखो इसमें प्लस माइनस चिन्ह डिफरेंट है ना y वाले के, तो इसमें लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो हो जाएगा 9x, ये चीज कट जाएगा, बराबर का 9 काटोगे x बराबर का 1 हो जाएगा, ठीक। x का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 जो है 2 किसी में रख सकते हो, ठीक है ना। समीकरण 1 से x का मान कितना है 1 प्लस का y बराबर का 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 तो y बराबर आपका आ गया 8, ठीक है ना। अब आपको संख्या निकालनी है, तो इसमें आप रखिए, देखिए इसको क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई x प्लस का y कितना है 8 बराबर 10 प्लस का 8 बराबर का 18, ये आपकी संख्या हो गई, ठीक है। और इनके अंकों के स्थान जोड़ोगे तो 9 के बराबर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अगर मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो PDF आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने दे दिया, वहां से आप PDF से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चले जाइए, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। और अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे तो आप पहले देख लीजिए, वरना आपको ये समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों को देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने प्राप्त किए। तो मान ले 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, अब मान ले 50 रुपए के नोट जो है वो x है, और 100 रुपए के नोट क्या हो जाएंगे y मान लो आप, ठीक है। तो देखिए इनकी नोटों की संख्या कुल उसने बोल दिया है क्या है 25, लेकिन बोला है कि उसने क्या किया, और उसमें देखो ठीक है। अब देखो अगर 50 रुपए की कितनी नोटें हो जाए x, इसे एक आप एक मान लो, ठीक है ना। अगर 50 रुपए की आपके पास x नोटें हो जाएंगी प्लस 100 रुपए की आपके पास y नोटें हो जाएंगी, तो ये 200 के बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि टोटल नोट टू से, देखिए हमारी जो 50 रुपए की नोट थी वो x थी, और y थी 100 रुपए वाली, और नोटों की संख्या बोला है 25 है, और जो 50x प्लस 100x 100y हमने लिखा है, तो 50 की नोटें अगर 2 होंगी तो 100 बन जाएगा, तो x होंगी तो 50x बन जाएगा। 100 की नोटें अगर 1 होगी तो 100, 2 होगी तो 200 बन जाएगा, और y है तो 100y बन जाएगा। और ये क्या है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये 2000 के बराबर आएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल मनी के बराबर होगा। अब देखें इसमें क्या है, 50 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 50 बाहर लाओ, x प्लस का 2y बराबर का 2000, ठीक है। तो x प्लस का 2y बराबर 0 से 0 काटो, और 5 चौको यानी कि 40, ये 40 आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर आप सेकंड बोल सकते हो। देखिए आप समीकरण 1 तथा 2 से ले लो, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, उसे लिखो x प्लस का y बराबर का 25 और x प्लस का 2y बराबर का 40। देखो इसको आप देखो प्लस प्लस x वाला बराबर है ना, तो इसे जोड़ लो, जोड़ने पर ये विलोपन विधि से सब सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, और यहाँ से y बच जाएगा, और यहाँ से देखिए माइनस का 15 बचेगा, कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ गया 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से x प्लस का 15 बराबर का 25, तो x बराबर 25 माइनस का 15, तो x बराबर आ गया आपका 10, ठीक है। अब इनको आप थोड़ा मल्टीप्लाई करके चेक करो, यानी ऐड करके 15 10 25 आ रहा है, x प्लस नोटों की संख्या कितनी है 25 है टोटल, तो x यानी कि 50 रुपए के नोट आपके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और इसके कितने 15 15 10 25, यानी कि हमारा आंसर सही है।
ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। अब देखिए आपका सेकंड का अगला नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं और इंग्लिश में आपको नीचे मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका फर्स्ट लेक्चर और पीडीएफ लगी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। बोला है देखिए, किराए पर पुस्तकें लेने देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी कि 3 दिन आप ले जाएंगे तो आपको एक नियत किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब 3 दिन के लिए तो फिक्स है कितने किराया देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप रख रहे हैं तो दिन के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। और सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, मान ले पहले नियत किराया कितना है, नियत किराया तो अपने मन से एज्यूम करना है x, और प्रतिदिन का दिन का किराया। बस आप इससे बचने की आप कोई रियल वैल्यू मत मानना। आप चर राशियों में, वेरिएबल्स में आप कुछ भी मान सकते, क्योंकि वेरिएबल्स के मान हमेशा चेंज होते हैं। अब जब सरिता ने 27 रुपए अदा किया है, 7 दिन रखे हैं, लेकिन 3 दिन का तो x रुपए है, उसके बाद लग रहा है ना, तो देखो 3 दिन का तो x हो गया, लेकिन उसके बाद का किराया कितना है, 4 दिन बच गए, तो 4 दिन में वो कितना देगा, 1 दिन में y देती है, तो 4 दिन में 4y देगी, बराबर इसने 27 रुपए टोटल अदा किए। एक समीकरण ये बना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस एक दिन 5 दिन रखी है, तो 5 दिन में 3 दिन का तो किराया वो x रुपए दे देगी, लेकिन जो 2 दिन का है उसका वो 2y देगी, क्योंकि 1 दिन का y रुपए आपने मान लिया है। और ये क्या है, 21 है, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब यहीं पर लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। ये लिखने से पहले आपको ऊपर एक बार नजर फेरना है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए, बराबर है तो कोई बात ही नहीं। तो देखिए x हमारा बराबर था, तो हम सीधे लिख लेंगे बराबर 27 और x प्लस का 2y बराबर का 21, ठीक है। इसे आप घटाएंगे। अब तो समझ गए होंगे घटाएंगे क्यों, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों चिन्ह सेम है, घट जाएगा। और ये 2y बचेगा बराबर का, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 6, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस है। तो y बराबर 2 3 6, तो y का मान आ गया 3। 1 दिन का 3 रुपए देती है वो। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ आइए, इसमें मान रखो y का, तो x प्लस का 4 मल्टीप्लाई y आपका निकला 3 बराबर का 27, तो x प्लस का 12 बराबर का 27, तो x बराबर 27 माइनस का 12, x बराबर 5 1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसमें रख के चेक कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। 15 4 3 12 हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ और ये आपके 3.4 प्रश्नावली यहाँ पर आप इसका एंड होता है, यानी कि ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। आपको बहुत बहुत बधाई इस वीडियो को देखने के लिए। और ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, इसके लिए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी तक हम आपको फिर कहेंगे, कोई कंफ्यूजन आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप खुला, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज से जुड़ करके वहाँ आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के पास पहुँचा दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों आज तक के लिए हम यही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि होती है उससे आप कैसे इनको हल कर सकते हैं। 2 विधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं पर, कल मिलेंगे आपको एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।